तो कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है। अभी आम का सीजन तो नहीं है, अब जाइए आम का पत्ता खाइए, तो क्या आम वाला स्वाद आएगा? क्या आम वाला स्वाद आएगा? अब आप कहें कि इसी पेड़ में तो आम भी होता है, तो पत्ता में वो स्वाद क्यों नहीं है? आपका कहना उचित है। जिस प्रकार इसमें कह रहे हैं कि भागवत इतना फल दे रहा है और उसी सब से लिया गया है, तो फिर ये इतना फल क्यों दे रहा है, वो उतना फल क्यों नहीं दे रहा है? तो बात तो वो हुई कि पत्ता जाके खाइए और फिर बताइए कि वो जो आम का स्वाद है वो पत्ते में या जड़ में या तना में या पूरे वृक्ष में कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता। तो मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आम में ही मिलेगा। और ये कैसा आम है? कहा गया है यथा कृते यथा पीवतम पीवतम भागवतो रसमालयः। इसको इतना पीते जाओ कि कभी खत्म ही नहीं होगा। न इसमें गुठली है, न इसमें छिलका है। श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण करते जाइए। जितना ग्रहण करेंगे उतना आनंद आएगा और उतना लगेगा कि और मिले। ऐसा है श्रीमद् भागवत। अब ये भी पता चल गया, लेकिन आप लोग सुने होंगे सुख मुखादिकृते यस्य फलयोदम संयुतः, कि जब सुग्गे का तोते का मुंह लग जाता है फल में तो कितना स्वादिष्ट हो जाता है। और इसमें किसका मुख लगा है? तो सुखदेव दास, सुखदेव जो कि कलयुग के भगवान माने गए, परम पूज्य श्री सुखदेव भगवान की जय हो। अब उनका मुख लगा तो वो सुख मुखादिकृति। अब सुग्गे का मुख लग जाने पर जैसे फल में नवीनता और नया नया स्वाद आ जाता है, उसी प्रकार इसमें स्वाद आ गया। कथा प्रारंभ होती है महाराज। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, भीष्म पितामह वान सैया पर लेटे हैं। अब प्रभु से कह रहे हैं कि अब जाने का समय हो गया है मेरा, अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मैंने देख लिया सब, इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब मैं जाना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरी 2 पुत्री है और उन 2 पुत्री का आपसे ब्याह करा के जाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज पूज्य पितामह, मैं तो सुना था कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, तो बिना ब्याह का पुत्र कैसा? अब आप कह रहे 2 पुत्री है, कि ब्याह तो भाई नहीं है, ब्याह तो हुआ नहीं है, तो फिर संतान कैसे है? बिना ब्याह के भी पुत्र और पुत्रियां होती हैं। क्या है? एक मन है। और कहा भी गया तो क्या कहा गया? पुत्री। पुत्र क्यों नहीं कहा गया? स्थिर स्वभावे कृतेन यस्य चंचलातम कृतो स्त्रियः। पुत्र का कैसा स्वभाव होता है? स्थिर स्वभाव। लेकिन स्त्रियों का कैसा स्वभाव होता है? चंचल स्वभाव होता है कि नहीं? चंचले न कृते यस्य। अब उनको आप कह दो ये जो चीज है वो बताना नहीं है, तो फिर आप कहे ही गलत है। फिर वो आपके आने से पहले पूरे मोहल्ले में पता हो जाएगी कि उनके पास नवीन वाली साड़ी आ गई है, नया साड़ी आ चुका है। आप कहे भी बस 2 बस ये वाला चीज बताना नहीं है। फिर आप पूछोगे 5 मिनट क्यों बताई? मैं बताई नहीं। अरे वो जबरी पूछ रही थी, तो है ही तो अपने को चिंता क्या है? तो ये सबक भी है।